अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर, उसके अगेंस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड कॉल्स आई थी जिसको मैं सबको एड्रेस नहीं कर सका। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉमन क्वेश्चंस थे या जनरल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैं एड्रेस कर सकूँ। सो द वीज़ा टाइप इज़, इसका जॉब कोड है 6145, केयर वर्कर्स और होम वर्कर्स, राइट। सो इसको आप जाके gov.uk के ऊपर आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि ये जो जॉब कोड है इसमें कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको इसमें मज़ीद सही तरीके से पता चल जाएगा। द पोजीशन इज़ ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। अगर कोई अपनी स्पाउस के थ्रू से अप्लाई करना चाहता है तो यस दे कैन। इसमें एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा रोल नहीं रखते, लेकिन आपका जो हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस होता है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। सो समटाइम्स दे टेक अ फ्रेश पीपल एज वेल, स्पेसिफिकली इन दिस कंट्री जो ऑलरेडी यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं तो वो रख लेते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग वो इनको इंडक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर ये बाहर से करते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनके पास कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो हेल्थ केयर से रिलेटेड। नंबर वन। नंबर टू, ये जो वीज़ा है दिस इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर, डोमिसिलरी हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है। सो यू हैव टू गो फ्रॉम होम टू होम एंड टू टेक केयर ऑफ़ द पीपल, जो कि यहाँ के जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास आप जाते हैं। उनकी पर्सनल केयर भी इसके अंदर आती है। अदर देन दैट उनकी मेडिकेशन, उनके घर की सफाई सुथराई, सारा कुछ आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फॉल कर रहा होगा। सो इस वीज़े के ऊपर बेसिकली जो मेन एप्लीकेंट होता है दे कैन टेक देयर इमीडिएट फैमिली, जिसके अंदर उनका स्पाउस और बच्चे आते हैं, नॉट द सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स उसका पार्ट नहीं होते। सो उसमें कोई एक क्वेश्चन ये भी था कि कितने लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, तो इट्स नॉट लिमिट टू द काउंट। सो जितने भी आपके बच्चे हैं, स्पाउस एक आपका और जितने भी आपके बच्चे हैं, सबके सब आप इस वीज़े के ऊपर आप एक साथ आ सकते हैं। सो इसमें नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका कॉस्ट लेटर इशू होता है विच इज़ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो जैसे ही आपका निकलता है वो नॉर्मली एक दिन में भी निकल सकता है, एक हफ्ते में भी निकल सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कोटा ऑफ द एम्प्लॉयर कि उसके पास कितना कोटा इस वक्त अवेलेबल है। सो वंस यू गेट द कॉस्ट लेटर, सो दैट मीन्स कि आपका ऑलमोस्ट सारा काम वीज़े से रिलेटेड हो चुका हुआ है। सो यू जस्ट नीड टू गो फॉर द बायोमेट्रिक इन द एम्बेसी। आपके बेसिक चेक्स होते हैं और उसके बाद आपका वीज़ा नॉर्मली, अगर आप प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर जाते हैं तो वो आपका एक हफ्ते में हो जाता है। सुपर प्रायोरिटी सर्विस 2 दिनों के अंदर हो जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं तो इट कैन टेक अप टू 8 वीक्स। सो दिस इज़ द टोटल ओवर टाइम लाइन्स। अदर देन दैट जो उनसे दोस्त वगैरह, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन लोगों के कि ये किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये इसका ये जो रोड मैप है इस वीज़े का, किस तरह से होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, डिपेंडेंट स्टूडेंट के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। वो काफ़ी सारे पैसे लग रहे होते हैं उसके ऊपर, 40-50 लाख पाकिस्तानी उसके ऊपर जब आप फैमिली मूव करते हैं तो उसके ऊपर वैसे ही लग रहा होता है। सो दिस इज़ समथिंग के इसको जो टीयर 2 वीज़ा है इसको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ज़ुबान में इमिग्रेशन भी बोलते हैं या पीआर आप इसको कह लें। सो दिस इज़ समथिंग कि जो मेन एप्लीकेंट होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज़ आपकी मिसेज वगैरह होती हैं तो वो प्राइमरली 6145 के कोड के अंदर जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं सिर्फ उसमें ही काम कर सकती हैं। उस हेल्थ केयर के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। नंबर वन। नंबर टू, जो स्पाउस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद हैं, वो तो यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। और आप दोनों को फुल वर्किंग राइट्स इसमें होते हैं। उसमें जो टाइम होता है, टाइम फ्रेम के जिस तरह स्टूडेंट के केस में होता है कि हफ्ते के आप 20 घंटे कर सकते हैं, तो इसमें आपकी जो टाइम लिमिट्स होती हैं उसके ऊपर कोई थ्रेश होल्ड नहीं होता। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। द मेन एप्लीकेंट कैन डू ओनली इन द जॉब कोड 6145 के अंदर जो चीज़ें फॉलो होती हैं, बट यू कैन डू एनीथिंग। नंबर वन। नंबर टू, 5 साल आपने टीयर 2 के ऊपर रहना होता है एंड आफ्टर 5th ईयर आप ILR के लिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए आप एलिजिबल होते हैं एंड द 6th ईयर यू आर एलिजिबल फॉर द पासपोर्ट। सो ये 6 सालों का प्लान है और 6th ईयर आपको यहाँ का ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है। सो इसके ऊपर कोई भी ऐसी जो चीज़ है, क्यूरी है, वो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बट दिस इज़ समथिंग जो कि शायद इज़ वेरी लिमिटेड एंड आप कह लें कि एक या दो ऐसी पोजीशंस हैं जो कि जो हमारा एम्प्लॉयर था जिसने हमें ये कहा था कि स्प्रेड द वर्ड। सो उन्होंने कहा था एक या दो पोजीशन हैं, इसके ऊपर आप देख लें जो से लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अदर देन जो कोई जनरल क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चन है, वो मैंने कोशिश की है कि मैं एड्रेस कर सकूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।